गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो मैं 7:30 तक उठती हूँ, पर आज मैं 7 बजे उठ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह 6:30 बजे नहा लेते हैं। उनको शॉप पे जाना होता है, तो उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी उठती हूँ बिस्तर से। अभी उठी भी नहीं हूँ, बस ठंड ज़्यादा हो रही है तो उठने का मन नहीं हो रहा है, पर उठना पड़ेगा। तो चलते हैं, उठते हैं। मेरे हस्बैंड की आदत है, गर्मी हो या सर्दी हो, वो 5:30 तक उठ जाते हैं और 6:30 तक बिल्कुल नहा धो के रेडी हो जाते हैं। तो बस उनके लिए चाय बनाती हूँ क्योंकि उनको जाना है शॉप पे। जैसे कि हमारी शॉप है तो हमें 6:30 पौने 7 तक खोलनी होती है, तो वो जाएंगे शॉप पे अपनी, और फिर मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए पहले चाय बना देते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइज़ फिर मैं आ गई थी अपने बच्चों के रूम में, उनको उठा दिया है, वो नहाने के लिए चले गए हैं। और आप देख सकते हैं रूम की हालत, अभी रजाइयाँ ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई हैं और अभी हमने इनको फोल्ड भी नहीं किया है। और हाँ गाइज़, आपको मुझे एक चीज़ दिखानी थी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारी अलमारी है और इस अलमारी में इतनी ज़्यादा सीलन आती है ना, ये सब सीलन आती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से ये जो बच्चों की नोटबुक वगैरह जो इसमें रखी रहती है सब इतनी बेकार हो गई है, मतलब सारे पेपर वगैरह सब काले पड़ चुके हैं और बच्चों की इतनी ज़्यादा जो ज़रूरत की किताबें हैं वो सब ख़राब हो चुकी हैं। और अब बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि मतलब क्या किया जाए। मम्मी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई है। तो फिर हमारा स्टडी टेबल लाने का भी विचार था, पर ऐसा है कि कुछ ज़रूरी काम ऐसे हैं जो अभी हमें फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी करने हैं, तो अभी हमने स्टडी टेबल को थोड़ा सा डिले कर दिया है। मैंने कहा अभी जो ज़रूरी काम है पहले वो कर लेते हैं, तो वो बाद में लेके आएंगे। तो फिर हमने एक इंडियन जुगाड़ लगाया। तो हमने बहुत देखा, बहुत सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, नोटबुक वगैरह में कहाँ रखनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ मिल ही नहीं रही थी कि कहाँ रखें कहाँ रखें। फिर जैसे कि हमारी शॉप है, तो शॉप में भी हमने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर एक चीज़ दिखाई दी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, ये एक स्टैंड है जो हमारी शॉप में था। तो फिर हमने एक इंडियन जुगाड़ लगाया कि क्यों ना हम इस पर सारी नोटबुक वगैरह इस पर रख दें। तो ये आप देख सकते हैं सारी नोटबुक जो बच्चों की जो मतलब डेली में काम आने वाली है, जैसे बच्चे लर्न करते हैं, काम वर्क करते हैं, वो सब इसमें आ गई हैं। तो हमने सारी नोटबुक इसमें लगा दी है। ये हमने इंडियन जुगाड़ लगाया। और जो थोड़ी सी जो मतलब वैसी हैं तो वो मैंने ना 2-3 पन्नी में फ़ोल्ड करके रख दी है फ़िलहाल के लिए। मैंने कहा जिससे ये ख़राब ना हो। तो ये इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। और अभी एक मेरा बच्चा आ चुका है, ये नहा के आ गया है। अब इसको बस अभी बैठेगा पढ़ाई करने के लिए। आधी अलमारी बंद कर दो ये, अभी पढ़ने के लिए बैठेगा क्योंकि दोनों की एक की 9th क्लास है, एक की 8th क्लास है, तो अब ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं दोनों। तो बस ये यहाँ पे पढ़ेगा और जो दूसरे वाला बेटा है वो उस रूम में पढ़ेगा, दोनों अलग अलग पढ़ते हैं। तो चलिए मैं बाकी अपना ये रजाई वगैरह फ़ोल्ड कर देती हूँ जल्दी से, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर दूसरा काम करते हैं। तो गाइस अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और खाने में आज बनी है मिक्स दाल और चावल बन गए हैं। और आजकल खाना खाने में बहुत लेट हो जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं 2:30 बजे, और 2:30 बजे में बहुत लेट हो जाता है खाने में। और अब जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों में भी यही टाइम हो जा रहा है खाने का। और ये आवाज़ जो थी इसको आप इग्नोर करें क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, इलेक्शन का, तो उसके लिए ये प्रचार हो रहा है बार बार। तो और अब मैं बच्चों को देती हूँ खाना, और हमारा रोज़ डेली 3 बज जाते हैं खाना खाने में, मतलब कितना ही जल्दी कर ले 3 तो हमें बजते ही बजते हैं। और कल से बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है क्योंकि छुट्टियां लास्ट है, कल से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी उनकी। और क्योंकि अभी छुट्टियां तो मेरे ख्याल से 15 तारीख तक है, तो पर इस बीच में क्या है स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास चलेगी उनकी। तो अब चलिए जल्दी से मैं बच्चों को खाना देती हूँ फटाफट से। और बहुत शोर हो रहा है बाहर क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो चलिए मैं खाना देती हूँ बच्चों को जल्दी से। तो गाइज़ मेरे यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है, देखिए सब्जियाँ कितनी सारी पड़ी हैं, ख़रीद लीजिए सब्जियाँ। और ये अभी मैंने फ्रेश सब्जी ख़रीदी है, इसलिए मैंने फ़िलहाल इनको टेबल पे ही रख दिया था, अभी इनको फ्रिज में लगाना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी हरी हरी सब्जियाँ हैं। और
गाइस हमारा खाना पीना हो गया था और मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। और हमारा बड़ा ही मन कर रहा था गुड़ की चाय पीने का। मेरा नहीं कर रहा था, मेरे हस्बैंड का कर रहा था। तो उन्होंने मुझे सारी रेसिपी बता दी है, कैसे बनानी है, किस तरह से चाय बनेगी। मैंने उनसे बोला आप ही बना दीजिए। कह रहे मैं नहीं बनाऊँगा, कभी मुझसे चाय फट जाए, इसलिए तुम ही बना के लेके आओ और तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ। तो यहाँ ये मैंने अपना जो चाय है दूध मतलब उबलने रख दिया है। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने भी कभी नहीं बनाई। तो और इसके लिए ये जो है अदरक और ये है काली मिर्च, लौंग, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये दालचीनी। तो हम इसकी आज चाय बनाने वाले हैं और गुड़ हम बाद में डालेंगे, क्योंकि गुड़ पहले डाल देंगे तो चाय फट जाएगी। तो ये बाद में डालेंगे, पहले ये चाय उबल जाए, एक उबाल आ जाए इसमें, उसके बाद हम गुड़ डालेंगे। वैसे तो चाय सर्दियों में काफ़ी बार बन जाती है, पर यह है कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार भी हो गई तो हो गई, वरना तो 2 ही बार पीते हैं, सुबह और शाम। वरना कभी ऐसा हो जाता है कि 3 बार पी लेते हैं। पर अब हम ये चाय पी रहे हैं तो शाम को पता नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे। पर आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब ऐसा हो रहा है बारिश वाला मौसम। ऐसे मौसम में अच्छा लगता है चाय वाय पीना। तो बस चाय बनाती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। उनको नहीं पता है मैं चाय बना रही हूँ, तो उनके लिए बनाती हूँ जल्दी से। गाइस देखिए हमारी चाय बन के रेडी हो गई है। और ये चाय बहुत कम हो गई है क्योंकि मैंने दूध को कुछ ज़्यादा ही उबाल दिया। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने चाय बनाई है, चाय के साथ मैंने मजाक किया है। ये बहुत ही कम चाय हो गई है। चलिए देते हैं अपने हस्बैंड जी को, वो कहेंगे कितनी सी चाय लेके आई तू, बहुत ही कम हो गई है ये उबल उबल के। चलिए चाय लेके चलते हैं हस्बैंड जी के लिए। ये रहे, सब प्लेटे हुए हैं, सब सो रहे हैं। नहीं जी आपके लिए सरप्राइज चाय बना के लाई हूँ मैं। अब ये पी के बताएंगे कि कैसी बनी है। पहले तो ये चाय देखेंगे कि कितनी सी है। देखो 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 चाय तो देखो, अरे चाय तो देखो देखो तो। जरा आप टेस्ट करके बताएं। और वो देखिए लड़का जो सोता रहता है, तो आप टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। और गाइस हमारे यहाँ हॉरर मूवी चल रही है, जो चलती रहती है हमारे यहाँ आजकल, हॉरर मूवी ज़्यादा देखी जाती है। टेस्ट करके बताओ ना पहले मुझे, वीडियो में नहीं बोल सकते तुम ऐसा। चलो तो ये टेस्ट कर रहे हैं, अब बताएंगे कैसी बन रही है। सही है भाई, मैं पास हो गई हूँ, सही है। तो पी ले, मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो गाइस फिर मैं आ गई थी यहाँ पे तैयार होने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। तो मैंने सोचा आज तैयार हो गए, बस मंदिर होके आते हैं। बहुत मन कर रहा था मेरा मंदिर जाने का, तो बस मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, ट्यूशन से वो आ जाए फिर मैं उसके साथ मंदिर जाऊँगी। तो इसलिए मैं फटाफट से रेडी हो रही थी। पहले मैंने कहा वो आ जाए फिर चलूँगी मैं उसके साथ, क्योंकि वो मुझे बाइक से लेके जाता है, तो फिर मैं उसके साथ जाने वाली थी। मुझे फिर अचानक से याद आया कि जो मैंने कपड़े धोए थे मुझे उनको फ़ोल्ड भी करना था, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो मैंने सारे कपड़े धो डाले और अब मैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ फटाफट से। और मेरा आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।